श्री राधा कुंड की महिमा। कृष्ण से उच्चे प्रणय वसति प्रियसी भी राधा कुंडम चास्य मुनिर्भीर भीत सादृग्येव व्याध्यायी यत् प्रेष्ट लभ्यम सुलभम किम पुनर्भक्तिर्भाजम तत्प्रेमेदम सुकृतपि सरः स्नातुरविष्करोति। इति श्रीमद्रूप गोस्वामिना विरचितम श्री उपदेशामृतेकादशकम समाप्तम। अन्य प्रियतमा गोपियों में भी श्रीमती राधिका जिस प्रकार श्री कृष्ण की सबसे अधिक प्रिय पात्र हैं, उसी प्रकार श्री राधा कुंड भी उनका अतिशय प्रीति पात्र है। ऐसा मुनि जनों ने सब प्रकार से विचार पूर्वक पद्म पुराण में कहा है। साधक भक्तों की तो बात ही क्या है, क्योंकि जो गोपी प्रेम श्री नारद जैसे भगवान के अतिशय प्रिय भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, उसी प्रेम को ये राधा कुंड केवल एक बार भक्ति पूर्वक स्नान करने वाले व्यक्ति को प्रदान कर देते हैं। टीका का भावार्थ। अब यह उत्सुकता होना स्वाभाविक है कि ऐसे सर्वमहिम श्री राधा कुंड का अनन्य रूप से आश्रय लेने से किस विशेष वस्तु की प्राप्ति होती है। वैसे अनन्य भजन का फल सर्वोत्तम कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है। इस सिद्धांत की पुष्टि करते हुए अपने विषय का उपसंहार कर रहे हैं। जिस प्रेम की प्राप्ति श्री कृष्ण के अतिशय प्रिय श्री नारद आदि श्रेष्ठ भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, अर्थात ब्रज गोपिकाओं जैसे उन्नत उज्जवल प्रेम को उन अतिशय प्रिय भक्तों के लिए भी प्राप्त करना केवल दुर्लभ ही नहीं अपितु असंभव है। ऐसे प्रेम को श्री राधा कुंड अपने में विशेष रूप से स्नान करने वालों को प्रदान करते हैं। यहाँ पर श्री राधा कुंड स्वयं कर्ता अर्थात देने वाला है तथा प्रेम कर्म अर्थात दान का विषय है। ऐसे श्री राधा कुंड का कौन आश्रय नहीं करेगा, अर्थात भजन चतुर चरम प्रेम का अभिलाषी व्यक्ति मात्र अवश्य ही करेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का लेश मात्र अवलंबन कर उनके प्रिय भक्तों का आनंद वर्धन के उद्देश्य से श्री राधा रमन के सेवक श्री गोवर्धन लाल जी का पुत्र मैं राधा रमन दास अपनी यथासाध्य मति के अनुसार लिखित श्री रूप गोस्वामी पाद विरचित श्री उपदेशामृत की उपदेश प्रकाशिका नामक टीपा समाप्त करता हूँ। इति उपदेशामृत टीका का अनुवाद समाप्त। पीयूष वर्षनि वृत्ति। श्री राधा कुंड की स्वाभाविक महिमा बतलाकर उसके द्वारा साधक के चित्त में दृढ़ता उत्पन्न करने के अभिप्राय से इस 11वें श्लोक की अवतारणा हुई है। श्री राधिका जी श्री कृष्ण की प्रियतमा एवं उनकी प्रियाओं में सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं। मुनियों ने शास्त्रों में उसी प्रकार से श्री राधा कुंड के उत्कर्ष का भी वर्णन किया है। केवल साधकों के लिए ही नहीं, देव ऋषि नारद जैसे प्रेमी भक्तों के लिए भी जो प्रेम अत्यंत दुर्लभ है, वही प्रेम श्री राधा कुंड अपने में भक्ति पूर्वक स्नान करने वालों को सहज प्रदान करते हैं। इसलिए श्री राधा कुंड ही समस्त भजन प्रयासियों के लिए वास योग्य स्थान है। अपराकृत जीव अपराकृत ब्रज में अपराकृत गोपी देह प्राप्त कर अपराकृत श्री राधा कुंड में अपनी गुरु रूपा सखी के कुंज में पाल्य दासी भाव से निवास करके नाम आश्रय पूर्वक और मन से अंतिश्चित सिद्ध दे द्वारा श्री कृष्ण की अष्टकाली सेवा में श्रीमती राधिका की परिचर्या करें। यही श्री चैतन्य चरणाश्रित भक्त जनों की भजन चातुरी है। इति पीयूष वर्षनि वृत्ति समाप्त। अनुवृत्ति। श्रीमती राधिका जी श्री कृष्ण की प्रियतमा और उनकी समस्त प्रियाओं की शिरोमणि स्वरूप हैं। श्रीमती जी का कुंड भी श्रीमती जी के समान ही श्री कृष्ण का सर्वोत्तम प्यारा स्थान है। ऐसा भक्त मुनियों ने वर्णन किया है। साधक भक्तों का तो कहना ही क्या है। श्री नारद आदि जैसे भगवान के अतिशय प्यारे भक्तों के लिए भी
जो भगवत प्रेम अत्यंत दुर्लभ है, उसी सर्वोत्तम प्रेम अर्थात गोपी प्रेम को यह राधा कुंड एक बार स्नान करने वाले व्यक्ति को सहज ही प्रदान करते हैं। प्रेम पूर्ण श्री राधा कुंड में अपराकृत वास करने से और प्रेमामृत प्लावित श्री राधा कुंड में अपराकृत स्नान करने से अर्थात प्राकृत जड़ भोग वासना से उदासीन होकर श्रीमती जी के एकांतिक अनुगत्य में मानस भजन करते करते इसी जन्म में अथवा देह त्याग के पश्चात अपराकृत नित्य देह से साक्षात नित्य सेवा प्रायण होकर श्री राधा कुंड में स्नान करने वाले ही सर्वोत्तम प्रेम लाभ करते हैं। ऐसे सौभाग्य की प्राप्ति नारद आदि भगवान के अतिशय प्रेमी भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। विषयी लोगों की तो बात ही क्या, दास्य, सख्य और वात्सल्य रसाश्रित भक्तों के लिए भी श्री राधा कुंड का स्नान अत्यंत दुर्लभ है। श्री राधा कुंड के अपराकृत स्नान की महिमा और अधिक क्या कहूँ। उनमें स्नान करने वाले श्री वासभानुवी की पाल्यदासी होने तक का सौभाग्य पा लेते हैं। श्री गोविंद दास श्री चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय सेवक थे। वे छाया की भांति उनके साथ रहकर बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते थे। साथ ही वे श्रीमन महाप्रभु की विशेष विशेष लीलाओं को अपने शब्दों में गूंथते भी जाते थे। उनके द्वारा लिखित वह श्लोक समूह गोविंद कर्चा के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उन कर्चों को श्री रघुनाथ दास गोस्वामी से श्रवण कर श्री चैतन्य चेतामृत में अपने शब्दों में व्याख्या की है। उन कर्चाओं के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के अपराकृत चरित्र पर प्रकाश पड़ता है। श्री जगन्नाथपुरी की बात है, श्री चैतन्य महाप्रभु के भूतल में अवतरित होने का प्रयोजन पूर्ण हो चुका है। अब वे अपनी लीला का संवरण करना चाहते हैं। एक दिन वे अपने अंतरंग परिकरों को साथ लेकर समुद्र के किनारे गए। नील समुद्र को देखकर श्याम सुंदर की स्मृति जग उठी। वे भाव विभोर हो गए। तन मन की सुध बुध खो गई। भक्तजनों ने बड़े प्रयत्न से उन्हें सचेत कराया। श्री गौर सुंदर उसी समय अत्यंत धीरे धीरे उन भक्तजनों के समीप कुछ उपदेश करने लगे। उस भक्त समुदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय श्री रूप गोस्वामी भी उपस्थित थे। उन्होंने उन उपदेशों को श्लोकों के रूप में लिपिबद्ध कर लिया। वे श्लोक ही श्री उपदेशामृत के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये उपदेशामृत साधकों के लिए जीवन स्वरूप और कंठभूषण है। श्री वृंदावन के सुप्रसिद्ध श्री राधा रमन जी के सेवक श्री राधा रमन दास गोस्वामी ने श्री उपदेशामृत के 11वें श्लोक की संस्कृत में एक सुंदर टीका लिखी है। इस टीका का नाम श्री उपदेश प्रकाशिका टीका है। कुछ दिनों बाद कली के भयंकर प्रभाव से प्रेम भक्ति आच्छादित होने पर कलिहत जीवों की दुर्दशा देखकर उनके कल्याण के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रिय परिकर श्री भक्ति विनोद ठाकुर को इस जगत में भेजा। उन्होंने उपदेशामृत के श्लोकों की सरल, सहज और बोधगम्य भाषा में एक संक्षिप्त किंतु सार गर्भित व्याख्या लिखी। ये व्याख्या पीयूष वर्षिणी वृत्ति के नाम से प्रसिद्ध है। श्री गौर सुंदर अपराकृत विप्रलंब रस के मूर्तिमान विग्रह हैं। उन्होंने संभोग रस अर्थात मिलन की पुष्टि के लिए स्वयं विप्रलंब रस का स्वादन किया तथा जीव कल्याण के लिए उसकी शिक्षा दी है। निष्कपट साधकों के लिए शिक्षाओं को ग्रहण करना आवश्यक है, अन्यथा कृष्ण प्रेम की प्राप्ति असंभव है। आजकल कली महाराज श्री गौर भक्तों का कपट वेश बनाकर आउल बाउल, नेड़ा नेड़ी, सहज्य नाम धारण कर कभी मायावाद, कभी गौर नागरी मतवाद, कभी आउल मत, कभी बाउल मत और कभी सहज्य आदि भक्ति विरोधी कुमतों का बड़े जोर से प्रचार प्रसार कर और करा रहे हैं। अहो,
कली महाराज का प्रताप तो देखिए। कोई कहता है मैं स्वयं गौरहरि हूँ, कोई अपने को जय गुरुदेव बतला रहा है, कोई बाल योगेश्वर बन रहा है, कोई सैया जी बन रहा है, कोई स्वयं प्रजापति, तो कोई महेश एवं रजनीचर बनकर बड़े उत्साह से कली के सिखाई हुई जगत प्रवंचनामय अपने कुमतों का प्रचार कर रहे हैं। उनके योजनाबद्ध प्रचार से कली महाराज प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद से उन्हें कनक कामनी और प्रतिष्ठा से भरपूर कर रहे हैं। अधिकांश लोग उनसे प्रलुब्ध होकर शुद्ध भक्ति भगवत भजन छोड़कर नवीन नग्न भोगवाद के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। वे जड़ रस में इतने प्रमत्त हो रहे हैं कि उन्हें यह पता तक नहीं कि वे सर्वनाश के शिखर पर चढ़ रहे हैं। हे श्रद्धालु जन, आप लोग उधर ना जाएं। श्री गौर नित्यानंद के आचरित प्रचारित विमल कृष्ण प्रेम को पाने के लिए श्री स्वरूप, श्री रूप, श्री रघुनाथ, श्री नरोत्तम ठाकुर आदि महाजनों के प्रदर्शित भक्ति मार्ग पर अविचल रूप से अवस्थित होकर ब्रज में निवास करते हुए सदा सर्वदा श्री राधा कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीला कथाओं का कीर्तन और स्मरण करें। गौर नागरीवाद भक्ति विरोधी मतवाद है। ऐसे ऐसे कुमतों से दूर रहें। प्रेम भक्ति स्वरूपनी श्री विष्णु प्रिया, लक्ष्मी प्रिया और धाम स्वरूपनी नीला देवी श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्री गौर सुंदर की नित्य सेवा करती हैं। ऐसा जानकर उनके आश्रय में ब्रज गोपियों के अनुगामी होकर रात्रि दिन निरंतर मानस सेवा करने से श्री राधा कृष्ण की दुर्लभ प्रेम सेवा भी सुलभ होती है। ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी ने श्री धाम मायापुर को प्रकाशित किया। वहाँ श्री गौर नित्यानंद, श्री गौर गदाधर और श्री गौर विष्णु प्रिया, लक्ष्मी प्रिया आदि श्री विग्रहों की नित्य सेवा प्रकाशित की। सर्वत्र श्री गौर नाम, श्री कृष्ण नाम और शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। शुद्ध भक्ति ग्रंथों की रचना की। मूल भक्ति ग्रंथों का भक्ति मूलक अनुवाद, टीका, व्याख्या और भाष्य लिखे। अंत में जगत को भक्ति शून्य देखकर मूढ़ लोगों की वंचना के लिए वृद्धावस्था का छल कर ऊपर से मौन साध कर मानसी सेवा में निमग्न रहने लगे। जीवों के दुख से द्रवित होकर उन्होंने अश्रुपूरित नेत्रों से मेरी ओर देखकर मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके परिकरों द्वारा प्रदर्शित शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए निर्देश दिया। उन्होंने श्री उपदेशामृत की स्वरचित पीयूष वर्षिणी वृत्ति की अनुवृत्ति लिखने का भी मुझे आदेश दिया। मैंने उनके श्री चरण रज को मस्तक पर धारण करके उनके आदेश का पालन किया, किंतु अभी 8 श्लोकों की अनुवृत्ति लिखना समाप्त किया ही था कि उसी समय वे श्री राधा कुंड स्थित स्वानंद सुखद कुंज की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। हे श्रीमती राधिका के निज जन श्री भक्तिनोद ठाकुर, आज के दिन इस अनुवृत्ति को समाप्त कर ये दीनहीन कंगाल सेवक आपके कर कमलों में इसे समर्पण कर रहा है। आप प्रसन्न हो, आपकी जय हो। मैंने आज 428 बंगाब्द के अंत में 22 ऋषिकेश भाद्रपद के दिन ब्रजपत्तन चंद्रशेखर भवन मायापुर में श्री गौरचंद का स्मरण करते हुए अनुवृत्ति समाप्त की। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती कृत अनुवृत्ति भाष्य समाप्त।